गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग ओजोन गैस के विषय में पढ़ रहे थे। ओजोन गैस एक वायुमंडल में पाई जाने वाली अत्यंत आवश्यक एवं प्राण रक्षक गैस है। यह पृथ्वी तल से 18 से 25 किलोमीटर के बीच में एक मोटी परत के रूप में पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तल पर नहीं आ पाती। पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी तल पर नहीं आ पाती तो हमें इनकी विषैली क्रियाओं से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि पराबैंगनी किरणें यदि हमारी त्वचा पर पड़ती है तो इसमें अपना जहरीला विषैला प्रभाव डालती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें त्वचा कैंसर जैसे बीमारियां हो सकती हैं। तो ओजोन गैस किस प्रकार बनाया जा सकता है, आज का हमारा टॉपिक ओजोन गैस बनाने की विधियां हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन गैस। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया, ओजोन को बनाने के लिए प्रयुक्त उपकरण ओजोनाइजर कहलाता है। इन ओजोनाइजरों में से 3 ओजोनाइजर प्रमुख थे। पहला सीमेंस ओजोनाइजर, दूसरा ब्रॉडी ओजोनाइजर। सीमेन तथा ब्रॉडी ओजोनाइजरों का उपयोग प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने में किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रयोगशाला विधि या सीमेन ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। सीमेन ओजोनाइजर, हम लोग चलते हैं सीमेन ओजोनाइजर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इसे ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। सीमेन ओजोनाइजर, यह चित्र बना हुआ है सीमेन ओजोनाइजर, जिसमें कांच की 2 संकेंद्री नलियां हैं। इसमें एक तरफ से यहाँ से ऑक्सीजन गैस, शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और यहाँ से ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलती है। इस निकली हुई ओजोनीकृत ऑक्सीजन में 5 से 10% तक ओजोन होती है। मान लिया हमने 100 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया इस उपकरण में, तो 5 से 10 लीटर तक ओजोन हमको मिलती है। किस कंडीशन में? जब यह ओजोनाइजर, जिसमें हमें कांच की संकेंद्रित नलियों से बना हुआ उपकरण होगा, इसमें ऊपर टिन की फोल्ड होगी, टिन का आवरण चढ़ा हुआ है और फिर उसके पश्चात इसमें यह टिन की फोल्ड जो है एनोड एवं कैथोड, धन सिरा ऋण सिरा की तरह है। इसमें नीरव विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब ओजोन बनती है। देखते हैं सीमेन ओजोनाइजर 2 संकेंद्री मीन्स पतली जिनके केंद्र पास हों, कांच की नलियों से बना होता है, जो एक सिरे पर बंद होता है। इधर के सिरे पर बंद है और इधर की तरफ खुला है। एक सिरे पर बंद होती है भीतरी नली की भीतरी सतह एवं बाहरी नली की बाहरी सतह पर क्या है, टिन की पन्नियां इलेक्ट्रोडों का कार्य करती हैं। इलेक्ट्रोड यानी बाहरी परत ऋण सिरे का और भीतरी सिरा धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। इनको तार द्वारा प्रेरण कुंडली से जोड़कर, विद्युत तार के द्वारा प्रेरण कुंडली से जोड़कर नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। तो संकेंद्री नलियों में ऑक्सीजन गैस कम ताप पर धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं तथा नीरव विद्युत विसर्जन करने के फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसमें लगभग 10% O3 ओजोन का होता है। 3O2 नीरव विद्युत विसर्जन करने पर 2O3 ओजोन गैस बन गई है। यहाँ पर ओजोन गैस हमें प्राप्त हुई है किस कंडीशन में? जब हम ऑक्सीजन को नीरव विद्युत विसर्जन कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन गैस का नीरव विद्युत विसर्जन करने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है। इसके पश्चात अगले पेज में देखते हैं, यहाँ पर आ गया है ब्रॉडी ओजोनाइजर। ब्रॉडी ओजोनाइजर, अभी आपने सीमेन ओजोनाइजर का फिगर देखा। अब हम लोग दूसरे प्रकार के ओजोनाइजर, ये भी सामान्यतः प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला ओजोनाइजर है, जिसे ब्रॉडी ओजोनाइजर कहा जाता है। ब्रॉडी नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। प्रयोगशाला में ओजोन बनाने के लिए विधि है। पहली विधि सीमेन की विधि थी, दूसरी ब्रॉडी की विधि है। इस ओजोनाइजर में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करने हेतु एक यू, अंग्रेजी के यू आकार की कांच की नली होती है, जिसका एक भाग पतला, दूसरा भाग चौड़ा होता है। चौड़े भाग में एक कांच की परख नली को तनु H2SO4 भरकर लगा दिया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरकर लगा दिया जाता है। इस यू आकार की नली को एक दूसरे तनु H2SO4 से भरे पात्र में रख देते हैं। अब इसके पश्चात क्या करते हैं, पात्र तथा परख नली में एक एक, अब आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर आप फिगर को देख लीजिए, समझ लीजिए। फिगर को आपको चित्र भी बनाना होगा। ये ब्रॉडी ओजोनाइजर का चित्र है। इसमें यह पृथ्वी की तल है, सतह है। इस पर यह बीकर में क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पूरे में भरा हुआ है। यहाँ से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जा रही है। ये पूरा चारों तरफ राउंड में गोलाकार परख नली है। इसमें ऐसे जाती है, ऐसे चारों तरफ से। ये क्या है कि माना ये इलेक्ट्रोड के, एक इलेक्ट्रोड हमारा परख नली में है और एक हमारा बीकर में है। कापर की छड़ें हैं ये इलेक्ट्रोड, कापर एल्युमिनियम की, और यहाँ से परख नली के इस पात्र से क्या होता है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इस फिगर को आपको बनाना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे देख लीजिए अच्छे से। पात्र तथा परख नली में, अब आगे चलते हैं। पात्र तथा परख नली में एक एक कॉपर अथवा प्लेटिनम, कॉपर अथवा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता है। एक पात्र में, एक परख नली में एक कॉपर का, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता है, जिसे प्रेरण कुंडली के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जो विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोड को प्रेरण कुंडली द्वारा जोड़कर विद्युत विसर्जन प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त ओजोनीकृत ऑक्सीजन में लगभग 10% तक ओजोन गैस होती है। माने कि ऑक्सीजन गैस, अभिक्रिया लास्ट में एक ही कर रहे हैं, बशर्ते उपकरण चेंज हो रहा है। अभिक्रिया वही हो रही है कि 3O2 एरो नीरो विद्युत विसर्जन O3, ओजोन से ऑक्सीजन ही बन रही है, बशर्ते उपकरण चेंज हो रहा है बस। थर्ड है सीमेन तथा हॉल्स के ओजोनाइजर। अब हम लोग औद्योगिक पैमाने पर सीमेन हॉल्स के ओजोनाइजर के द्वारा हम लोग ओजोन गैस बनाएंगे। ओजोन का औद्योगिक निर्माण हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीमेन एवं हॉल्स के ओजोनाइजर विधि का। इस ओजोनाइजर में लोहे का एक बड़ा बॉक्स या बक्सा होता है। लोहे का बड़ा सा ये बॉक्स है, जिसके पेंदे पर कांच की कुचालक प्लेटें लगी रहती है। कांच की कुचालक प्लेट, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से न हो सके। कांच की प्लेट पर कांच या पोर्सिलीन की कई बेलनाकार नलियां ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे की ओर टिकी रहती हैं। इन नलियों के अंदर लगी एल्युमिनियम की छड़ें कांच की प्लेट पर टिकी रहती हैं तथा इलेक्ट्रोडों का कार्य करती हैं। ये कांच की छड़ें इलेक्ट्रोड का ये कार्य करती हैं। ये लोहे का बॉक्स है। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि यह मिट्टी का तल है, सीमेन हॉल्स के ओजोनाइजर पृथ्वी का तल है। इस बॉक्स में ग्लास, ये रॉड है, एल्युमिनियम की रॉड है, प्लेटिनम की रॉड है।
ये ग्लास ट्यूब के अंदर रखी हुई है, कांच की नली के अंदर है। इसमें क्या होता है, ये ग्लास प्लेट है, ग्लास कांच की प्लेट है। इसमें यहाँ से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, ठंडा जल यहाँ से गर्म होकर के जल यहाँ से निकलता है, यहाँ से ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलती है। आगे चलते हैं। उपकरण को ठंडा करने के लिए बेलनाकार नलियों के चारों तरफ ठंडा जल प्रवाहित करते रहते हैं। उपकरण जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गर्म हो जाता है, गर्म होने लगता है। इसे ठंडा करने के लिए इसमें जल प्रवाहित करते हैं। निचले भाग में शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन बेलनाकार नलियों में प्रवाहित की जाती है। प्रेरण कुंडली द्वारा इलेक्ट्रोडों के मध्य नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करते रहने पर ऑक्सीजन का कुछ भाग ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। 3O2 3 गुना ऑक्सीजन अणु जब इसका नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं 2O3 ओजोन गैस प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया सभी ओजोनाइजरों में एक ही होती है, ओजोन ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त हो रही है। ऑक्सीजन गैस का जब नीरव विद्युत विसर्जन कराते हैं तभी ओजोन हमें प्राप्त हो रही है, बशर्ते उपकरण अलग अलग हैं। तो आज हम लोगों ने ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि के विषय में पढ़ा। मिलते हैं कल अगले टर्न पर इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।